स्वाभाविक है कि महाराष्ट्र ही नहीं अपितु पूरे भारत में आज इस बात की चर्चा है कि लोग हनुमान चालीसा का पाठ रोड पर करें या मंदिर में करें या जब वो संकट में हों तब हनुमान चालीसा का पाठ करें। सियासी लोगों ने इसे जो है पूरा जो है हमारे देव को, आराध्य देव को, हनुमान जी को बदनाम करने की एक साजिश है, सामाजिक माहौल बिगाड़ने की एक साजिश है। और मैं महाराष्ट्र सरकार से अपील करता हूं कि इस सामाजिक माहौल को बनाए रखे और लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो जो भी संभव हो वह कार्रवाई करे। और जहां तक नवनीत राणा जी का और उनके पति रवि राणा जी का प्रश्न है, तो मैं समझता हूं कि वो निर्दलीय सांसद जीते हैं और उनकी सस्ती लोकप्रियता के लिए उन्होंने ये सब किया है, उनकी मति मारी गई है। भगवान हनुमान उन्हें जो है सुरक्षा दे, सद्बुद्धि दे, क्योंकि पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित सदैव वसु रूप, वो उनके मस्तिष्क में बुद्धि का वास करें और उनके अंदर पधारें और उनको सद्बुद्धि दें। निवेश जी बताओगे, हनुमान चालीसा का जो मुद्दा है वो देश में पूरी तरह से गरमाया हुआ है, तमाम जगह दिल्ली से लेकर और अब इसकी आग जो है मुंबई तक पहुंच गई है। क्या है मतलब इसके पीछे राजनीति जो है, हनुमान चालीसा को लेकर जो राजनीति हो रही है उसको कैसे देखते हैं आप? प्रथम तो मैं मीडिया बंधुओं सभी को बताना चाहता हूं कि हनुमान चालीसा एक आस्था का प्रश्न है और हनुमान हमारे जो है आराध्य देव हैं और एक प्रकार से कहें तो भाव भक्ति में श्री राम की सेवक के रूप में जिस प्रकार उन्होंने सेवा की है वो एक पूर्ण रूप से जो है सेवा, निस्वार्थ सेवा के प्रतीक हैं। और पूरे देश में, भारत में हनुमान जी को सेवा भाव का प्रतीक माना जाता है और तब लोगों पर संकट आते हैं तब हनुमान जी के लोग स्तुति करते हैं और मुक्ति के लिए हनुमान जी को याद करते हैं। मुंबई में जिस तरह से नवनीत राणा जो हैं, जो सांसद हैं बीजेपी की, उन्होंने जिस तरह से जाकर मातेश्वरी जो कि सीएम उद्धव ठाकरे का जो निवास है वहाँ पर उनकी हनुमान चालीसा का पाठ किया और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और उस पर पूरा सियासी माहौल गरमा जाता है। अब क्या लगता है आपको कि अब ये नौबत आ गई है कि इस तरह के जो है अब हथकंडे सियासत में आजमाए जाएंगे? देखिए, जो लोग सस्ती लोकप्रियता और सस्ती राजनीति करते हैं वो इस प्रकार के जो देव आराध्य देव हैं उनको लेकर जो है सियासी बवाल मचाते रहते हैं। किसी मुख्यमंत्री आवास पर जाकर आप दुख लेके जाइए, अपनी शिकायत लेके जाइए, कुछ जनमानस के मुद्दे लेके जाइए। हनुमान चालीसा अपने मंदिर में आप पूजा पाठ कीजिए, अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ कीजिए। ये सड़कों पर और आक्रोशित भाव से किसी केवल जनता को दिखाने के लिए, भ्रमित करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ नहीं होना चाहिए। और ना कभी हनुमान जी ने इस बात का या रामायण में इस बात का वर्णन है कि आप जो है उनके पाठ राजनीतिक रूप से करें। लेकिन सियासत में जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है खासकर हनुमान जी का, उसको कैसे आगे की राजनीति के लिए देखते हैं? क्या इससे द्वेष भावना नहीं बढ़ेगी? जो इसे कहते हैं कि इमोशनल कार्ड खेलना। स्वाभाविक रूप से जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं या धर्म के नाम पर राजनीति में जो है एक दूसरे के प्रति आक्रोशित हो जाते हैं, ऐसे ये जो निर्णय है ये खतरनाक है। देश के लिए बड़ा जो है चिंतनीय प्रश्न है कि हमारे देश की राजनीति में, जहां देश की राजनीति आंदोलन की, रोटी की, भूख की और मकान की और विकास की रही है, वहाँ लोग जो है आज धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाकर सियासी कार्ड खेल रहे हैं, जो कि गलत है। और धर्म और आस्था के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, यही मेरा कहना है। लेकिन अब की बार जो है इनका पाला शिव सैनिकों से पड़ा है और उद्धव ठाकरे पहले ही कह चुके हैं। उद्धव ठाकरे के जो प्रवक्ता हैं, राष्ट्र प्रवक्ता, उन्होंने कहा था कि आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसके हेडमास्टर रहे हैं बीजेपी को लेकर, वो पहले ही ये बात कह चुके हैं। नहीं, निश्चित रूप से आदरणीय उद्धव ठाकरे जी और उनके पुत्र आदित्य ठाकरे और जो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार इस समय शिवसेना गठबंधन की है, तो लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है। जो लॉ एंड ऑर्डर को भंग करने का प्रयास करेगा, सरकार का दायित्व है कि जनता को उसकी सुरक्षा के लिए
और माहौल ना बिगड़े, सामाजिक माहौल ना बिगड़े, उसके लिए जो उचित कदम हो उठाए जाएं। और मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने जो कदम उठाया वो ठीक है। नवनीत राणा जो सांसद हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और उनके पति रवि राणा की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, तो कहा जा रहा है कि उनका जो सर्टिफिकेट है वो भी फर्जी है जिस पर वो चुनाव लड़ी है, क्योंकि रिजर्व कोटे से वो चुनाव लड़ी है। देखिए, ये जो है एक प्रकार से न्यायिक प्रश्न है, क्योंकि इसमें जांच अभी हो रही है और स्थानीय जो महाराष्ट्र प्रशासन होगा जो जांच में पाया जाएगा उसके प्रतिकूल कार्रवाई करेगा। इसमें जो है हमारा कोई निर्णय नहीं हो सकता, ना हम उसके बारे में कोई जो है बयानबाजी कर सकते हैं। लेकिन शिव सैनिकों का जो आक्रोश है वो काफ़ी बढ़ गया है इस तरह की घटना से, और अब पूरी सियासत जो है महाराष्ट्र की वो गरमाई हुई है। स्वाभाविक है कि महाराष्ट्र ही नहीं अपितु पूरे भारत में आज इस बात की चर्चा है कि लोग हनुमान चालीसा का पाठ रोड पर करें या मंदिर में करें, या जब वो संकट में हों तब हनुमान चालीसा का पाठ करें। सियासी लोगों ने इसे जो है पूरा जो है हमारे देव को, आराध्य देव को, हनुमान जी को बदनाम करने की एक साजिश है, सामाजिक माहौल बिगाड़ने की एक साजिश है। और मैं महाराष्ट्र सरकार से अपील करता हूँ कि सामाजिक माहौल को बनाए रखे और लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो जो भी संभव हो वह कार्रवाई करे। और जहाँ तक नवनीत राणा जी का और उनके पति रवि राणा जी का प्रश्न है, तो मैं समझता हूँ कि वो निर्दलीय सांसद जीते हैं और उनकी सस्ती लोकप्रियता के लिए उन्होंने ये सब किया है, उनकी मति मारी गई है। भगवान हनुमान उन्हें जो है सुरक्षा दे, सद्बुद्धि दे, क्योंकि पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित सदैव वसु रूप, वो उनके मस्तिष्क में बुद्धि का वास करें और उनके अंदर पधारें और उनको सद्बुद्धि दें। अच्छा, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा है और जैसे जैसे अब महाराष्ट्र का क्योंकि चुनाव होने वाला है, आने वाला है, अब ऐसे में सियासत को गरमाने के लिए इस तरह का एजेंडा तैयार किया गया है बीजेपी की तरफ से? नहीं, निश्चित रूप से जब सियासी चुनाव आते हैं तो सियासी लोग जो हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति करते हैं और राजनीतिक कार्ड भी खेलते हैं, जाति के नाम पर भी कार्ड खेलते हैं, धर्म के नाम पर भी खेलते हैं, और यह जो है कालांतर से चला रहा है। लेकिन चुनाव आयोग को इस बारे में जो है अपना निष्पक्ष निर्णय भी देना चाहिए और नज़र भी रखनी चाहिए। नज़र भी रखनी चाहिए। तो ये जो अब से पहले लाउड स्पीकर विवाद था उसको लेकर राज ठाकरे जो हैं वो भी कई बयान जारी कर चुके थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री के आवास के घर के बाहर इस तरह की घटना होना कितना मतलब इसे स्वाभाविक मानते हैं आप? ये स्वाभाविक नहीं है, ये फिर एक सियासी चाल है। और आदरणीय हम कहें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जो वायलेंस है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आवाज़ जो है एक इस उसमें वेग में होनी चाहिए जहाँ पर दूसरे लोगों को परेशान ना करे, शिक्षा पर खलल न डाले, उनकी आज़ादी को ना बाधित करे। तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग जो महाराष्ट्र सरकार है वो निर्णय लेगी और कार्य करेगी। एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है नवनीत राणा और उनके पति पर, तो ऐसे में क्या मानते हैं आपको कि जिस तरह की धाराएं राजद्रोह और तमाम जो धाराएं जो उन पर लगाई गई हैं वो सही हैं? देखिए, स्थानीय प्रशासन का काम है, स्थानीय प्रशासन ने जो जांच में पाया होगा उसमें कोई प्रक्रिया अमल में लाई गई होगी। यदि आज जो है नवनीत राणा जी और रवि राणा जी ने जो है सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली है, उस पर शायद सुनवाई है, और यदि गलत होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसके सापेक्ष निर्णय देगा और सही होगा तो उसके सापेक्ष निर्णय देगा। बाकी सरकार का काम है कि अपना दायित्व जो है निष्पक्ष रूप से निर्वहन करे। लेकिन सियासत में धर्म को लाना कितना सही मानते हैं? देखिए, राजनीति में और सियासी रूप से तो लोग इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक रूप से धर्म एक अलग पहलू है, समाज एक अलग पहलू है और राजनीति एक अलग पहलू है। हमारे संवैधानिक संस्थाओं में हमारा भारत देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है और इसमें कहीं धर्म का कोई स्थान नहीं है। धर्म का स्थान हमारे लिए आस्था का और मंदिरों में पूजा पाठ का स्थान है, और यही हमारे लिए देवतुल्य हैं, जहाँ पर हम जो है अपनी अरदास लगाते हैं, और जब जब संकट पड़ता तब तब हम जो है अपने आराध्य देव को याद करते हैं। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।